हाय दोस्तों, साइज हियर और आज हम रिव्यू करने वाले हैं आफ्टर लाइफ वर्जन 6.0 एंड्रॉयड 13 रोम का हमारे Asus Zenfone Max Pro M1 डिवाइस पे। तो वीडियो पूरा एंड तक के देखो, यहाँ पर मैं सारी चीज़ें डिटेल में कवर करने वाला हूँ कि ये रोम कैसी देखने को रही, गेमिंग परफॉर्मेंस में क्या दिक्कतें मैंने फेस की और रोम कैसी देखने को मिलती है और उसकी बैटरी बैकअप कितनी आपको देखने को मिलती है, परफॉर्मेंस कैसा है, क्या फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, सारी चीज़ें मैं डिटेल में कवर करूँगा। वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना, पूरा एंड तक के देखो, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। तो रोम जो एंड्रॉयड 13 पे रन कर रहा है जैसे मैंने बोला था, और यहाँ पे जो है आफ्टर लाइफ का जो वर्जन है वो हमें देखने को मिलता है 6.0। और यहाँ पे जो कर्नल है वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो द रॉयल शिजुबुकाई करके एक कर्नल यहाँ पे देखने को मिलता है। मैं पहली बार इस नाम को सुन रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी पैच है वो फरवरी का सिक्योरिटी पैच है 2024 का। ओके, देन उसके बाद सेफ्टी नेट के बारे में बात करूँ तो जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमें पास देखने को मिल जाएगा, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो। और उसके बाद जो जी कैम है उसमें मोस्ट ऑफ द मोड्स काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। नॉर्मल कैमरा मोड हो गया या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से आप कर पाओगे विदाउट एनी इशू, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ओके, देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ सी लिनक्स स्टेटस की तो वो इन्फोर्सिंग रहेगा। और गूगल फोटोज़ में जो है हमें स्पूफिंग देखने को मिलती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद अगर हम बात करें डिवाइस इन्फो की तो यहाँ पे जो है रैम यूजेस जो है यहाँ पर कुछ आपको 70% देखने को मिलता है, तो अभी 72-73 बोल रहा है। ओके, सो यहाँ पे 70% आप पकड़ के चल सकते हो रैम यूजेस। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो गूगल फीड है वो यहाँ पर कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। लिटिल बिट लैग आपको देखने को मिल सकता है, बट ओके, ज़्यादा नहीं है। और जैसे कि आप देख ही पा रहे हो इंटरनेट थोड़ा स्लो होने की वजह से अटक रहा है, बट ओके है, इतना भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। बात करूँ कॉलिंग के बारे में तो एक चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी इस रोम की, यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट तो मिल ही जाता है बट विदाउट अनाउंसमेंट, जो कि बहुत अच्छी बात है। और डायलर भी काफ़ी अच्छा लगता है। और बात करूँ यहाँ पर ऐप ओपनिंग की तो ऐप ओपनिंग में थोड़ा सा लैग आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो लैग यहाँ पे जो है मेजर सा लैग आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है एनिमेशंस वगैरह लैग कर रही है और मैं कोई भी ऐप को ओपन कर रहा हूँ, सो यहाँ पे ऐप इंस्टेंटली ओपन तो हो जा रहा है बट यहाँ पे लैग जो है मेरे को फेस करने को मिल रहा है। तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, आपके सामने ही सब कुछ चीज़ें हो रही है। बाकी ये चीज़ ठीक सी लग रही है। बाकी लॉक वगैरह कर सकते हो, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लियर ऑल कर सकते हो। नोटिफिकेशन पैनल भी हल्का सा लैग मेरे को लग रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे लैग देखने को मिलेगा आपको। देन उसके बाद अगर हम बात करें कुछ फीचर्स के बारे में, क्या चीज़ें मेरे को इसमें देखने को मिली, सो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं चले जाता हूँ ऐप्स वाले सेक्शन के अंदर। और ऐप्स वाले सेक्शन के अंदर आपको गेम स्पेस और पैरेलल स्पेस दो इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और जो लॉन्चर है वो आफ्टर लाइफ का लॉन्चर मिलता है। और यहाँ पर आप आइकन्स वगैरह, आइकन साइज़, फॉन्ट साइज़ एडजस्ट कर सकते हो। होम स्क्रीन की बारे में बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, ग्लांस वगैरह, गूगल सर्च बार, म्यूजिक सर्च, थीम्ड आइकन्स वगैरह। और ऐप ड्रॉअर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे हाइट जो होता है वो वगैरह सेट कर सकते हो इसका। बात करें यहाँ पे रीसेंट्स की तो रीसेंट्स में जो है आप यहाँ पे क्लियर ऑल बटन या फिर लेंस, ये चीज़ें मिलेंगी। और जो मेमोरी इन्फो है वो भी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो 891 MB अवेलेबल, 3GB। ओके, देन उसके बाद अगर मैं मिसलिनियस की बात करूँ तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ऐप्स को आप हाइड कर सकते हो, प्लस आप यहाँ पर जो है लॉक भी कर सकते हो ऐप को। तो ये जैसे आप देख पा रहे हो लॉन्चर के अंदर ही आपको ऐप हाइड प्लस लॉक दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं बैक और यहाँ पर हम चलते हैं कुछ और सेटिंग्स भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ कनेक्टिविटी के अंदर। सो कनेक्टिविटी के अंदर यहाँ पे इंटरनेट के अंदर अगर आते हैं तो यहाँ पे प्रीफर नेटवर्क्स वगैरह वो चीज़ें भी चेकआउट कर लेते हैं। सो प्रीफर नेटवर्क में आप LTE रिकमेंडेड है और 3G देखने को मिलता है। और फोर्स LTE CA जो है इसको इनेबल डिसेबल आप कर पाओगे। सो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। बाकी बात करें यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस की तो यहाँ पे हम चलते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर। सो यहाँ पर जो है मीडिया का ऑप्शन मिल जाता है, वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स वगैरह है। और अगर ध्यान से देखोगे तो पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है और होना भी चाहिए। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर साउंड के बारे में, आई मीन डिस्प्ले के बारे में, तो एक्स्ट्रा डिम, ऑटो ब्राइटनेस सब कुछ सही वर्क कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ चीज़ें जैसे कि डार्क थीम, तो इसको शिफ्ट होने में हल्का सा टाइम लेता है, लेकिन प्योर डार्क थीम है और बहुत ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा है। और डिस्प्ले साइज़ एंड टेक्स्ट में यहाँ पर बोल्ड टेक्स्ट वगैरह कर सकते हो, डिस्प्ले साइज़ और फॉन्ट साइज़ एडजस्ट कर सकते हो। ओके, नाइट लाइट भी बहुत अच्छे से वर्क करता है और यहाँ पे लाइव डिस्प्ले वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। और बात करें यहाँ पर डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप की, तो वो चीज़ भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से वर्किंग में मिल जाएगी। मैं चेकआउट करके दिखा दूंगा आपको, जैसे कि आप देख पा रहे हो।
तो दोनों चीज़ें काफ़ी सही वर्क कर रही है। थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिल सकता है बट ओके, वर्क कर रही है अच्छे से। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पर हम चलते हैं आगे वॉलपेपर एंड स्टाइल वाले सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे आप जो है डिफरेंट टाइप के जो कलर्स होती है उनको यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। लेकिन मेरे को यहाँ पे एक चीज़ नहीं दिख रही है। ऑफकोर्स ये एंड्रॉइड 13 है, सो यहाँ पे कोई भी क्लॉक्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ओके, बेसिक कलर वगैरह सेट कर सकते हो। थीम्ड आइकन्स एक बार चेकआउट करते हैं। सो थीम्ड आइकन्स भी बहुत ही अच्छा प्रीटी लग रही है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की, बैक आ जाते हैं, अगेन चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे हम चले जाते हैं सिक्योरिटी के अंदर। तो यहाँ पे आप जो है फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों चीज़ें यूज़ में ले सकते हो और दोनों बहुत सही वर्क कर रही है विदाउट एनी इशू। ऐप लॉक के बारे में बात करूँ तो जैसे कि मैंने बोला था, लॉन्चर के अंदर मैंने आपको दिखा दिया था, जो ऐप लॉक है वो ऐप लॉक भी कर सकते हो आपको और हाइड भी कर सकते हो। तो दोनों चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। देन उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं नीचे सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर यहाँ पर आपको जो है अपडेटर का ऑप्शन एक है, मल्टी यूज़र्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं मेन, यहाँ पे हम चलते हैं बैटरी के अंदर। सो बैटरी के अंदर अगर आप देखोगे तो एक चीज़ आपको देखने को मिलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, चार्जिंग कंट्रोल। और मैं चार्जिंग मोड रखता हूँ लिमिट चार्जिंग पे और इसको मैं सेट करता हूँ 90%। सो यहाँ पे 90% तक चार्ज होगा, उसके बाद जो है एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, ओवर चार्ज नहीं होगा, जिससे बैटरी आपकी प्रोटेक्ट हो जाएगी। और बैटरी चार्ज वार्निंग का भी ऑप्शन है जिसमें आपका जो है अलार्म वगैरह बजेगा। सो ये भी चीज़ भी काफ़ी यूज़फुल हो सकती है अगर, लेकिन चार्ज कंट्रोल है तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें, लेकिन ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं मेन कस्टमाइजेशन की। जी गाइज, हम बात करेंगे आफ्टर लैब्स की। तो आफ्टर लैब्स के अंदर आओगे तो यहाँ पर अबाउट डेवलपर से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्टेटस बार के अंदर आऊँगा तो आफ्टर लाइफ का लोगो जो है यहाँ पे मैंने इनेबल किया है अभी, तो आप उसको रख सकते हो अपने हिसाब से। बाकी स्टेटस बार, बैटरी कस्टमाइजेशन के अंदर आओगे तो जो बैटरी स्टाइल है वो बहुत सारे दिए हैं, तो आप अपने हिसाब से जो है सेट कर सकते हो डिफरेंट टाइप के। जो परसेंटेज है वो भी यहाँ पर आप दिखा सकते हो कुछ इस तरह से। बाकी यहाँ पे क्विक कस्टमाइजेशन यानी QS कस्टमाइजेशन में भी आप चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई दे सकते हो। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, बाकी यहाँ पे चीज़ें मिलती है। क्लॉक पोजीशन हो गया, AM PM क्लॉक में चाहे तो रख सकते हो। ट्रैफिक इंडिकेटर आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, हाइड वगैरह कर सकते हो, वो चीज़ें भी मिल जाएंगी। और यहाँ पे जो है टॉप पैडिंग है, लेफ्ट पैडिंग, राइट पैडिंग, तो पैडिंग कर सकते हो, एडजस्टमेंट आप कर सकते हो इन चीज़ों को। ओके, उसके बाद यहाँ पे नीचे चलेंगे तो वाईफाई स्टैंडर्ड वगैरह देखने को मिलेगा। उसके बाद 4G आइकन है, डिस्प्ले 5G इंडिकेटर का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। सो जब आप डेटा ऑन करोगे तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। LTE के बजाय वो 5G दिखाएगा, सही है। यूज़ ओल्ड स्टाइल मोबाइल डेटा का आइकन ऑप्शन है, कंबाइंड सिग्नल आइकन आप चाहो तो इनेबल डिसेबल कर सकते हो। बाकी चीज़ें यहाँ पे डेटा डिसेबल आइकन हो गया, रोमिंग इंडिकेटर हो गया, और जो प्राइवेसी इंडिकेटर्स होती है, माइक्रोफोन हो गया, कैमरा हो गया, लोकेशन हो गया, इन चीज़ों को आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। स्टेटस बार के अंदर का कस्टमाइजेशन है ये। बात करें थीम्स की, तो थीम्स में आफ्टर लाइफ जो स्टाइल है वो सेमी ग्रिड स्टाइल में यहाँ पे रखता हूँ। सो यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिफरेंट सा आपको स्टाइल जो है देखने को मिल जाएगा। और बात करें यहाँ पर उसका यूज़र नेम वगैरह आप चेंज कर पाओगे। बाकी यहाँ पर ब्लर जो हेडर होता है उसको वगैरह कर सकते हो। बाकी डैशबोर्ड स्टाइल डिफरेंट टाइप के सेट कर सकते हो। ड्यूल टोन मोड वगैरह है, काफ़ी कस्टमाइजेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नीचे चलोगे तो मॉनिट इंजन है, बाकी फॉन्ट्स, आइकन पैक, सिग्नल आइकन स्टाइल, वाईफाई आइकन स्टाइल, आइकन शेप, ये चीज़ें कस्टमाइज आप कर पाओगे। जेस्चर्स के बारे में बात करूँ तो सिस्टम सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे जो है नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स आप यूज़ में ले सकते हो। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बाकी यहाँ पर आपको 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी प्रेस एंड होल्ड पावर बटन में यहाँ पे पावर मेनू या फिर गूगल असिस्टेंट रख सकते हो। वॉल्यूम वेक का ऑप्शन है, पार्शल स्क्रीनशॉट है, लेआउट इन्वर्ट कर सकते हो, लेआउट को आप नॉर्मल या फिर कॉम्पैक्ट कर सकते हो। बात करें यहाँ पर क्विक सेटिंग्स की तो कलर्ड QS नोटिफिकेशन आइकन आप चाहो तो इसको इनेबल कर पाओगे। सो ये चीज़ भी यहाँ पर UI रीस्टार्ट हुआ है। सो मैंने जब जो है चेंज किया था ना स्टाइल, तो यहाँ पे UI जो है वो रीस्टार्ट हो चुका है। सो अब अपन इसको अभी ओपन कर लेते हैं, देन उसके बाद देखते हैं कि क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। सो थोड़ा सा ब्लरी वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और कलर्ड QS नोटिफिकेशन आइकन्स मैं इसको करूँगा तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा कलरनेस आपको देखने को मिलेगा। इनेबल टाइम हेडर इमेज आप रख सकते हो। बाकी QS स्टाइल शेप जो होता है ये डिफरेंट टाइप के आप चेंज कर पाओगे। बाकी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी जो होती है उसको भी आप चाहो तो बढ़ा सकते हो। बाकी ब्राइटनेस स्लाइडर अभी फ़िलहाल क्या सेट है, अभी बॉटम में मैं इसको शो ऑलवेज पे सेट करता हूँ तो ये ऑलवेज शो हो ही रहा है। पोजीशन इसका मैं टॉप पे रखूँगा तो इस तरह से टॉप में रहेगा। और यहाँ पर UI रीस्टार्ट हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे ऑप्शंस के साथ छेड़खानी कर रहा हूँ। सो इस तरह से जो है UI रीस्टार्ट होना इट्स नॉर्मल।
ठीक है, तो इसको आप ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। सो ऑटो ब्राइटनेस का आइकन है, बाकी यहाँ पर चीज़ें आप और भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। एनिमेशन स्टाइल, एनिमेशन इंटरपोलेटर वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये देखो आप स्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस आपको दिख रही होगी। अब जब भी अलग थी चीज़ें और अभी थोड़ा सा अलग चीज़ें दिख रही है आपको। तो हमने जब स्टाइल चेंज किया था उसका UI रिस्टार्ट हुआ और यहाँ पर स्टाइल जो है हमें डिफरेंट देखने को मिल रहा है। क्विक सेटिंग्स जो है हमने देख लिया था, और अभी हम चलते हैं बैटरी के ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ पे बैटरी स्टाइल भी हमने चेंज कर लिया। लॉक स्क्रीन के अंदर आओगे तो यहाँ पे यूज़ कस्टम लॉक जो क्लॉक होती है उनको आप रख सकते हो। ये देखो ये सही लग रहा है ना। तो कस्टम क्लॉक स्टाइल आप डिफरेंट टाइप के सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। लॉक स्क्रीन प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन एक देखने को मिल रहा है, और सिलेक्ट प्रोफाइल इमेज वगैरह का ऑप्शन है। तो ये चीज़ें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो बाद में। ठीक है, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन मिल जाता है, वही CRT या फिर स्केल वाला ऑप्शन। बाकी एम्बियंट जेस्चर्स वगैरह है, लॉक स्क्रीन है, वेक ऑन प्लग, और जो फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन वाला ऑप्शन जो होता है वो वगैरह देखने को मिलेगा। रिपेल इफेक्ट वगैरह है। चार्जिंग एनिमेशंस यहाँ पे आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। मीडिया कवर आर्ट है। डिसेबल पावर मेनू ऑन लॉक स्क्रीन, आप चाहो तो कर सकते हो। अगर आपको मतलब लॉक स्क्रीन पे पावर मेनू एक्सेस नहीं देना है तो आप बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिस्टम के अंदर आते हैं। सिस्टम के अंदर नोटिफिकेशंस के अंदर आओगे, किल ऐप बटन वगैरह आप इनेबल कर पाओगे। कलर्ड नोटिफिकेशन आइकन्स है। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन आइकन्स, रीथिकर, क्लियर ऑल नोटिफिकेशन बटन। ठीक है, उसके बाद बटन का स्टाइल, बटन बैकग्राउंड, एज लाइट, सब कुछ है यहाँ पे। बटन्स के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे वॉल्यूम, वेक, पार्शियल स्क्रीनशॉट। जेस्चर्स के अंदर आएंगे तो वही चीज़ें आपको जो है लेआउट वगैरह इन्वर्ट कर सकते हो। पावर मेनू की बात करूँ तो एडवांस रिस्टार्ट इनेबल कर रखा है। पावर मेनू का जो एनिमेशन है उसको आप इस तरह से 3D वगैरह रख सकते हो, तो इस तरह से आप देखने को मिल जाएगा। पावर मेनू ओपेसिटी, पावर मेनू डायलॉग डिम, बैकग्राउंड अमाउंट। ठीक है, तो मतलब जो उसका जो बैकग्राउंड है, ब्लर इफेक्ट्स जो भी बोलते हो, तो उस तरह का चीज़ें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। जनरल के अंदर आऊँगा तो मिसलेनियस के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे असली खजाना है। गूगल फोटोज़ में स्पूफिंग इनेबल कर सकते हो, हायर FPS इनेबल कर पाओगे। अलाउ सिग्नेचर स्पूफिंग है। बाकी यहाँ पे वेदर सेटिंग्स वगैरह है, और एंड्रॉयड P एनिमेशन स्टाइल आप चाहो तो इनेबल कर सकते हो। और ये चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है वो है इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग। रिस्ट्रिक्टेड ऐप्स में आप स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो इससे। बाकी यहाँ पे जो है वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट जो कॉल्स होती है वो मिल जाएंगी। सिस्टम के अंदर आऊँगा तो यहाँ पे वही चीज़ें जैसे कि आफ्टर लैब स्टाइल जो कि पहले डिफ़ॉल्ट था तो मैंने सेम ही ग्रिड स्टाइल कर रखा। उसके बाद यहाँ पे UI रिस्टार्ट हुआ और चेंज हो गया स्टाइल। ठीक है, तो ये था टोटल ओवरऑल कस्टमाइजेशन जो कि अभी हमने देख लिया। बात करूँ यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल की, तो नोटिफिकेशन पैनल में जो कलर्स आप देख रहे हो, जो स्टाइल आप देख रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है इस रोम का, और काफ़ी ज़्यादा सही लगता है इस रोम की में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। ठीक है, तो इस रोम में जो बैटरी बैकअप मेरे को देखने को मिला है, जैसे कि आप देख पा रहे हो 9% बैटरी ड्रेन अगर मैं पकड़ के चलूँ तो 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको देखने को मिलेगा। यूजेस क्या है मेरा, 50% ब्राइटनेस, और जो YouTube वगैरह होता है उसको मैंने यूज़ किया है, वाईफाई से कनेक्टेड था डिवाइस। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी इस तरह से। बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में क्या आउटपुट मेरे को निकल के मतलब देखने को मिला है वो चीज़ें बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले Geekbench 5 स्कोर चेकआउट कराता हूँ। सिंगल कोर है 185, मल्टी कोर है 1066, तो स्कोर एकदम गिरा गिरा सा स्कोर है, ख़त्म सा स्कोर है। ओके, अगर बात करें यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग की तो वो कुछ 87% आपको CPU थ्रॉटलिंग देखने को मिल जाती है। ठीक है, और बाकी चीज़ें यहाँ पर सेफ्टी नेट वगैरह पास है, बैंकिंग ऐप्स यूज़ कर सकते हो। तो ओवरऑल रोम के बारे में बात करते हैं अभी। ठीक है, गेमिंग के बारे में बात करूँगा, रोम के बारे में बात करूँगा। तो देखो गेमिंग जो है बहुत लैग कर रहा है। मैंने गेम प्ले किया, मैं गेम प्ले अच्छे से बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत हेवी लैग यहाँ पे देखने को मिलता है। देन रोम के बारे में बात करूँ तो जैसे कि आपको मैंने दिखा दिया है, सब कुछ आपके सामने हुआ है। तो यहाँ पे एनिमेशंस बहुत लैग कर रही है, ऐप ओपनिंग में लैग है, बहुत सारे अभी चीज़ें यहाँ पे फिक्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी, दिक्कत आएगी आपको इस रोम को यूज़ करने में। सो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड नहीं करूँगा इस रोम को यूज़ करने के लिए, क्योंकि काफ़ी हेवी लैग मैं यहाँ पे फेस कर रहा हूँ, चाहे वो गेम प्ले करते टाइम हो या फिर रोम यूज़ करते टाइम हो। स्लाइड अप और स्लाइड डाउन बहुत दिक्कतें मैंने फेस की इस रोम में। ठीक है, बाकी ओवरऑल चीज़ें ठीक है, बट लैग के मामले में बहुत लैग कर रहा हूँ। तो इस रोम को तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड नहीं करना चाहता हूँ। अगर आपको नॉर्मली यूज़ करना है, फीचर्स वगैरह के मज़े लेने हैं, या फिर आपको इस तरह का नोटिफिकेशन पैनल या फिर इस तरह का जो भी है चीज़ें आपको अच्छी लग रही है, तो आप नॉर्मल यूज़ के लिए इस रोम को इंस्टॉल कर सकते हो। बट फॉर गेमिंग आई एम नॉट रिक्वेस्ट टू यूज़ दिस रोम। ठीक है, तो बस यही था आज के लिए, इतना ही। अगले वीडियो मिलेंगे। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। बाय।